हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म किया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। तो उसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज केमिकल एंड फिजिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, 5 प्रोसेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। These events comprise of 5 processes. First one is acrosome reaction, second is cortical reaction, and the third one is sperm entry, and then karyogamy, and then activation of egg. ठीक है, तो let's start with first part, acrosome reaction. इसमें क्या होता है? The secondary oocyte reaching the fallopian tube is surrounded by zona pellucida and corona radiata. ठीक है, हम उस साइट का डायग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें 2 लेयर प्रेजेंट थी, दैट इज जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जोना पेलिसिडा प्राइमरी लेयर थी और जो कोरोना रेडिएटा है वो सेकेंडरी लेयर थी। तो जब oocyte जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा, वो कौन सी स्टेज में होगा? सेकेंडरी oocyte में होगा। ठीक है, उसके बाद 2 लेयर प्रेजेंट होगी, जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अ कैपेसिटेटेड स्पर्म पासेस थ्रू द कोरोना रेडिएटा टू रीच द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो स्पर्म जो जिसमें कैपेसिटेशन प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, जो एबल हो चुका है फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा को, तब वो जाके क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा एग को। ठीक है, तो वन ऑफ द 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द जोना पेल्यूसिडा नेम्ड ZP3 जोना पेल्यूसिडा थर्ड functions as a sperm receptors and binds to a complementary molecules on the surface of the sperm head. ठीक है, क्या बोल रहे कि जो जोना पेल्यूसिडा है उस पे 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसमें से जो जोना पेल्यूसिडा थर्ड है ये क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ? जो ये एज ए स्पर्म रिसेप्टर वर्क करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ZP3 जो है ये वर्क करेगा स्पर्म रिसेप्टर की तरह और बाइंड करेगा, ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल होगा किसके सरफेस के ऊपर? स्पर्म के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो स्पर्म समझ में आ गया कि जो ZP3 है वो कैसे वर्क करेगा? एज ए स्पर्म रिसेप्टर वर्क करेगा। ठीक है, जो बाइंड करेगा किससे? जो स्पर्म हेड के ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ZP3 का, उसके साथ क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। ठीक है, जब बाइंडिंग होगी तो क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म हेड to the receptor molecules ZP3 induce the acrosome of the sperm to release its hydrolytic enzymes by exocytosis. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे बाइंडिंग हो जाएगी स्पर्म हेड के साथ किसकी? ZP3 मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा एक्रोजोम को। ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट है? स्पर्म में प्रेजेंट है, कि वो रिलीज करे जो उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही बाइंडिंग होगी स्पर्म हेड की ZP3 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, प्रोटीन के साथ, तो ये इंड्यूस करेगा स्पर्म के एक्रोजोम को कि वो क्या करे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करे। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली टर्म स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, मेन स्पर्म लाइसेंस इंक्लूड्स, ये क्या बोल रहे हैं इसमें क्या क्या है? ठीक है, जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है इनको स्पर्म लाइसेंस भी बोलते हैं। जो इसमें 3 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हेल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम है। हाइड्रोलिसिस हेल्यूरोनिक एसिड ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, जो हेल्यूरोनिडेज है ये क्या करेगा? जो फॉलिकुलर सेल्स है उसमें जो हेल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है उसको हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है, हेल्यूरोनिडेज जो है इसका फंक्शन क्या है? टू हाइड्रोलाइज हेल्यूरोनिक एसिड ऑफ द फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल है उसमें जो हेल्यूरोनिक एसिड है उसको हाइड्रोलाइज करना, ये किसका फंक्शन है? हेल्यूरोनिडेज का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर है, ठीक है, उसके लिए भी एंजाइम है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। इट डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा पोर्शन अराउंड द सेकेंडरी oocyte बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा? हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जोनालाइसिन और एक्रोसिन। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, क्या करेगा? जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट कर लेगा। ऑल दीज एंजाइम्स dissolve the corona radiata and the zona pellucida and enable the sperms to reach the plasma membrane of the egg. ठीक है, इससे क्या होगा कि
जो जोना पेलुसिडा है, जब कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो स्पर्म है वो कहाँ चला जाएगा, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, द अबव चेंजेस इन द स्पर्म हेड आर कॉल्ड एक्रोसोम रिएक्शन। ये जो सारे चेंजेस है इनको हमने क्या बोला, एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, तो जो पहला हमारा पार्ट था दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन, तो ये सारी किसके अंडर आ जाएगी, एक्रोसोम रिएक्शन के अंडर आ जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो ये कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शंस में कौन से आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अदर एसेंशियल पैरामीटर्स आर ऑप्टिमम पीएच, एप्रोप्रिएट मैग्नीशियम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आपने ये याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में, और ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्रोसोम रिएक्शंस ऑल्सो एक्सपोज सम प्रोटीन्स इन द स्पर्म मेम्ब्रेन दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो एक्रोसोम रिएक्शन है वो क्या करता है, स्पर्म मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो उसको एक्सपोज करता है। कौन करता है, एक्रोसोम रिएक्शन जब हो जाती है तो स्पर्म मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स होती है। ठीक है, जो एक्सपोज हो जाती है उसके बाद, और वो बाइंड करती है जो एग मेम्ब्रेन है उसके जो उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनके साथ बाइंड करते हैं। मतलब जो स्पर्म मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो प्रोटीन है वो बाइंड करेगी एग मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनके साथ। ठीक है, नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द स्पर्म कंटेंट टू एंटर द एग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की वो फ्यूज कर जाएगी किसके साथ, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और क्या होगा, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द स्पर्म कंटेंट टू एंटर द एग। अब जो स्पर्म का कंटेंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, एग के अंदर। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एग इंड्यूस डीपोलराइजेशन ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बाइंड हुआ स्पर्म एग के साथ, इससे क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन से क्या होगा, डीपोलराइजेशन कॉजेज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दैट चेक्स एडिशनल स्पर्म फ्रॉम ज्वाइनिंग द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि क्या क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका डीपोलराइजेशन जब हो जाएगा, ठीक है, पोलराइज है तो क्या हो रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है। जैसे डीपोलराइजेशन हुआ, एक स्पर्म एंटर कर गया, उसके बाद उसका डीपोलराइजेशन हो जाता है ताकि क्या करे, बाकी के स्पर्म एंटर ना हो एग में। ठीक है, एक ही स्पर्म क्या हो, एंटर हो और फर्टिलाइजेशन हो। अगर बहुत सारे स्पर्म एंटर हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डीपोलराइजेशन कॉजेज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है, यानी कि ज्यादा जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे एग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन, इसको भी कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन द एग शोज अ कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हो गया किसका, सॉरी, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद क्या हो जाएगी, कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टू फर्दर चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉर्टिकल रिएक्शन चेक करेगा कि ज्यादा स्पर्म मतलब अब कोई स्पर्म एंटर नहीं करना चाहिए। इन दिस रिएक्शन द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट बेनिथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन fuse with the plasma membrane and release their contents between the plasma membrane and the zona pellucida। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में होगा क्या, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वो फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और कुछ कंटेंट या एंजाइम्स रिलीज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये एंजाइम क्या करेंगे, हार्डन द जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देंगे, विच नाउ फंक्शन एज द श्योर ब्लॉक ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब कोई भी स्पर्म एंटर नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही पॉली एम्ब्रियोनी होगी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब जब ज्यादा स्पर्म आएंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे।
तो उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू होगा कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है एग प्लाज्मा के नीचे, ठीक है, वो फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज करेंगे क्या, एंजाइम्स रिलीज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसेडा के बीच एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ये एंजाइम क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे जोना पेलिसेडा को, जो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा स्पर्म की एंट्री को विद इन एग। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।